तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग iQOO 15R का। यार इससे पहले मैंने सेम डिवाइस का अनबॉक्सिंग किया हुआ है इस वाले वीडियो में, और वो था यार 8 टू 56 जीबी वाला वेरिएंट, और ये है 12 टू 56 जीबी वाला वेरिएंट। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ टेक ज्ञान नहीं देने वाला हूँ यार, मैं भी एक गेमर हूँ, आप भी एक गेमर हो, तो यार इसमें होने वाला फुल भाईचारा। और यार एज अ गेमर्स पर्सपेक्टिव मैं आपको इस डिवाइस के सारे वो चीज बताऊंगा, वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो एक गेमर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चाहे वो कैमरा हो या फिर यार इसका सारी गेमिंग सेटिंग हो, क्या-क्या इसमें है, नहीं है। इसका डिस्प्ले कैसा है, इसका साउंड कैसा है, इसका बैटरी कैसा है, चार्जिंग कैसा है। इसमें यार आप गेम प्ले कितना अच्छा कर सकते हो, चार्जिंग लाइक गेम प्ले कैसा है, नहीं है। मतलब क्या एक-एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को मैंने टोटल 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और यार आप कहीं भी जाके कोई पार्ट्स वॉच कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि यार फुल वीडियो देखो, ताकि यार आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। तो यार आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले करते हैं यार इस वीडियो को स्टार्ट, और करते हैं इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग। तो यार एक-एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग स्टार्ट। तो यार ये देख लो, ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये आईक्यू की तरफ से आया, आईक्यू स्टोर से, ठीक है। तो यार आईक्यू वाले पहले दूसरा टाइप का बॉक्स भेजते थे, बट आजकल ये ब्लैक बॉक्स भेजते हैं। मतलब क्या यार, ब्लैक कलर में भेजते हैं। बाकी हर जगह आपको आईक्यू का मतलब वेबसाइट और आईक्यू का हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अब खोलते हैं डब्बा और देखते हैं डब्बे के अंदर क्या मिलता है। ऑफ कोर्स ये बात है, डब्बे के अंदर हमें एक फ़ोन ही मिलने वाला है, क्योंकि हमने फ़ोन ऑर्डर किया। बट यार इतना महँगा मैंने फ़ोन ऑर्डर किया, तो यार फ़ोन के साथ कुछ और भी दे दे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता। बट यार कोई बात नहीं, अभी निकालते ही अपना डब्बा और देख लो। मतलब कि यार दोनों डब्बे के अंदर एक डब्बा, मतलब कि यार एक डब्बा तो अभी रखा रहेगा। ये भाई एक 100 पीस के लिए रहेगा कि भाई आईक्यू स्टोर से ऑर्डर किया था, और ये ब्लैक बॉक्स मिला था मेरे को, ठीक है। इससे पहले मैंने आईक्यू 10R जब ऑर्डर किया था ना, उसमें यार व्हाइट कलर का था, ठीक है। व्हाइट कलर का मेरे को बॉक्स मिला था, मतलब पूरा व्हाइट तो नहीं बोलेंगे, बट व्हाइटिश था, ठीक है। वो क्या कार्डबोर्ड कलर का बोल सकते हैं। बाकी यहाँ देख लो, इसमें आपको ओरिजिन OS 6 बॉक्स के साथ ही मिलता है, ठीक है। बाकी और सारे डिवाइस में जो भी पुराने आईक्यू के डिवाइस, उसमें अभी लेटेस्ट अपडेट आया है, बट यार इसमें मतलब यार बॉक्स में मिल रहा है तो वो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसके बाद जो भी ओएस अपडेट आएँगे वो तो आपको मिलेंगे, बट यार अभी इनबॉक्स से आपको मिलता है। बाकी iQOO 15R बहुत अच्छे से हर जगह लिखा हुआ है, ठीक है। हर जगह पूरा ब्रांडिंग डब्बे पे किया हुआ है, जो कि किया हुआ होना ही चाहिए। बाकी अब खोलते हैं डब्बा, और यार डब्बा भाई फुल सील पैक है, मतलब कि यार वैक्यूम पैक करके भेजते हैं ये लोग। एक बार में डब्बा निकलता भी नहीं, और ये निकला भाई। ये रहा अपना फ़ोन, और यार ये फ़ोन को अभी हम लोग निकालने वाले हैं, और इसका फुल अभी रिव्यू करने वाले हैं। बट यहाँ से पहले इसको निकालते हैं यहाँ से, और भाई फ़ोन जो पकड़ने में फ़ील आ रहा है ना, और भाई एकदम हैवी और व्हाइट कलर का अलग ही लेवल फ़ील दे रहा है ये। तो इसको अभी रखते हैं साइड में, इसको अच्छे से इत्मीनान से देखा जाएगा। बट सबसे पहले हम लोग डब्बे के अंदर देख लेते हैं, ठीक है। इसको अब रखते हैं साइड में। आगे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, जिससे कि यार ज़मीन जायदाद का कागज़ आप लोग बोल सकते हो, जिससे ये प्रूव होता है कि भाई ये फ़ोन आपका है, ठीक है। बाकी ये सबको रखते हैं साइड में। यार इससे पहले मैंने ये डब्बे खोला था, ठीक है, मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी के टाइम में। यार उस टाइम मैंने सब कुछ निकाला था, बाकी मैंने फिर से पैक करके आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने फिर से पैक किया। बाकी ये रहा अपना टाइप सी टू सी चार्जर, जो कि यार बहुत ही अच्छा है। टाइप सी टू सी है, मतलब कि यार सी टू सी में ज़्यादा फास्ट, आप चाहे डाटा ट्रांसफ़र बोलो या चार्जिंग बोलो, सी टू सी में ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। और यार सी टू सी है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उसके अलावा आपको मिलता है एक 100 वॉट का चार्जर, ठीक है। मतलब कि यार चार्जिंग स्पीड में आपको इसमें बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो 100 वॉट का चार्जर है, और कितना एमएच का बैटरी है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, और कितना देर में ये चार्ज वार्ज करने वाला है, नहीं करने वाला, वो सारी चीज़ मैं आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको रखते हैं हम लोग साइड में, और यार अभी इसके अलावा हमें मिलता है एक छोटा-सा प्यारा-सा सिम इजेक्टर टूल, ठीक है। इससे आप लोग सिम इजेक्ट कर सकते हो, और भाई इससे कुछ नहीं कर सकते भाई। बहुत कोई तो भाई आजकल देख रहा हूँ मैं, फ़ोन रिस्टार्ट कर रहे हैं इससे, मतलब कि यार अलग लेवल के बंदे हैं, बहुत क्या ही बोलूँ। बाकी इसको मैं वापस से रख के और रख देता हूँ यार साइड में। अब भाई आगे चलते हैं, मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दिया, अब फ़ोन को देखते हैं डिटेल में। तो यार ये रहा अपना फ़ोन। बाकी आप लोग रैपर वगैरह देख सकते हो, रैपर के ऊपर एक वार्निंग लिखा हुआ है कि भाई अल्ट्रासोनिक इसमें फिंगरप्रिंट है। तो ऊपर से यार कुछ भी लगाओगे, मतलब अगर टेम्पर ग्लास वगैरह लगाओगे तो भाई वो काम नहीं करेगा। बट यार कुछ टेम्पर ग्लास आते हैं, ठीक है, जो कि यार अल्ट्रासोनिक भी फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करते हैं। और यार मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यार मैं बेस्ट टेम्पर ग्लास, जो कि यार मैट गेमिंग ग्लास होता है, बेस्ट यार फ़ोन के डील्स हो यार, बेस्ट यार कवर, मैं हर चीज़ का वीडियो के नीचे में यार डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल ही देता हूँ। वहाँ की यार आप लोग भाई लुक देख ही सकते हो यार, कितना ही तगड़ा लग रहा है। भाई इसको जनरली आदमी व्हाइट कलर का फ़ोन बोलेगा, बट इसका नाम जो भाई रखा है ना भाई आईक्यू वालों ने, वो रखा है ट्रायम्फ सिल्वर, मतलब कि यार अलग लेवल, ठीक है। सिल्वर नहीं भाई, सिल्वर के पीछे एक और लगाएँगे अलग सा भाई, और दो लुक देखो भाई क्या ही चमक रहा है। बाकी यार अब इसे ऑन भी कर देते हैं, कि जब तक यार मैं आपको दिखाऊँ तक ये फ़ोन ऑन भी हो जाए। बाकी यार आप लोग देख लो फ़ोन का लुक, और इसके साइड में जो ये मेटल का जो भाई साइड में बॉडी है ना, वो तो भाई अलग लेवल देखने के लिए लग रहा है। तो यार मैंने फ़ोन को ऑन करके पूरी तरह सेटअप कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन-सा डिवाइस है, कौन-सा वेरिएंट है, ठीक है। तो अबाउट सीन आप लोग देख लो, ये है ओरिजिन OS 6 पे बेस्ड, ठीक है, जो कि अभी का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम iQOO का iQOO 15R, ठीक है।
और बाकी नीचे देखोगे तो इसमें लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 का कोर प्रोसेसर। बाकी ये 256 जीबी का इंटरनल है और 12 जीबी रैम है इसका, ठीक है। बाकी यार इसको आप लोग चाहो तो एक्स्ट्रा 12 जीबी एक्सपेंड कर सकते हो, जो कि वर्चुअल रैम होगा। बाकी अब स्टोरेज कंपटीशन आपको 20 जीबी मिल जाता है देखने के लिए। ये बेसिकली तब काम करता है जब आप बैकग्राउंड में एप्स रन करोगे, तो यार ये आपका वर्चुअल रैम यूज करके, आपका इंटरनल स्टोरेज यूज करके आपके फोन का मतलब यार मल्टीटास्किंग को बेटर बनाता है, बैकग्राउंड प्रोसेसर को बेटर बनाता है। उसके बाद आपको सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2 देखने के लिए मिल जाता है, जो कि यार iQOO का अपना गेमिंग चिप है, जो कि यार गेम प्ले स्मूथ बनाता है, पीएस बढ़ाता है। और यार आगे चल के देखते हैं कितना ये काम करने वाला नहीं। उसके अलावा आपको 7600 mAh का बैटरी मिल जाता है और उसके साथ ही ये जो डिवाइस है ये एंड्रॉइड 16 में बेस्ड है। तो ये तो यार मैंने आपको फ़ोन के सारे डिटेल्स दे दिए हैं और अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस फ़ोन के बिल्ड एंड डिज़ाइन की। तो ये जो फ़ोन है ना, ये देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट और छोटा लगता है, ठीक है? और भाई छोटा लगता है ना, उतना है भी, ठीक है? बाकी उससे पहले बात कर लेते हैं यार, इसमें आपको इधर पावर बटन मिल जाता है, ठीक है? वॉल्यूम बटन मिल जाता है और यार नीचे साइड जाओगे इधर आपको एक स्पीकर मिल जाएगा, ठीक है? उसके जस्ट साइड में आपको मिलने वाला है एक माइक्रोफ़ोन और उसके जस्ट साइड में आपको मिलने वाला है चार्जिंग पॉइंट, ठीक है? उसके जस्ट साइड में एक और माइक्रोफ़ोन और यार उसके जस्ट साइड में सिम ट्रे। मतलब कि यार माइक्रोफ़ोन का कमी नहीं है। और यार ये सिम ट्रे में जो सिम इजेक्टर वो डालते हैं, वो बहुत को यार इस माइक्रोफ़ोन में डाल देते हैं, फ़ोन रिसेट करने के लिए। मतलब कि यार कोई-कोई सिम ट्रे खोलने के लिए और माइक्रोफ़ोन अपना खराब कर लेते हैं। आगे इस साइड आपको पूरा क्लीन मिलने वाला है और ऊपर की साइड आपको मिलने वाला है फिर से स्पीकर और माइक्रोफ़ोन। मतलब कि यार गेम खेलते वक़्त या फिर कॉल बोलो, माइक्रोफ़ोन्स की कमी नहीं होने वाली है भाई, फुल अच्छे से साउंड जाने वाला है। बाकी कैमरा का बात करें तो आपको 50 मेगापिक्सल का इसमें आपको मेन कैमरा मिल जाता है सोनी का। उसके बाद यार 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और सेल्फी कैमरा का बात करें तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यार इसका जो डिवाइस है ना, इसके वजह से इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, ये सबके दिमाग में रहता है और ये बात भाई होना भी चाहिए। तो वो भाई हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सारे गेमिंग सेटिंग्स की। तो अब मैं आपको इस फ़ोन के वो सारे सेटिंग दिखाने वाला हूँ, जो कि यार एक गेमर ढूँढता है, जो कि यार हर एक गेमर को देखना होता है। तो यार सबसे पहले चलते हैं इसके अल्ट्रा गेम मोड में। इसमें देखो यार आपको क्या-क्या फीचर मिलता है, नहीं मिलता, क्या-क्या सेटिंग मिलता है, नहीं मिलता। मतलब क्या, आईक्यू के डिफरेंट फ़ोन में ना प्राइस के हिसाब से अलग-अलग सेटिंग कुछ-कुछ मिलता है, कुछ-कुछ नहीं मिलता। सबसे पहले देखो सुपर रेज़ोल्यूशन, ठीक है? उसके बाद फ्रेम रेट, ये सब है ना आपको गेम में जाने के बाद ये अच्छे से मतलब क्या पता चलेगा ऐसा क्या इम्पैक्ट है, नहीं है। उसके बाद आपको स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है, उसके बाद ऑफ स्क्रीन ऑटो प्ले और उसके नीचे में आपको मिलता है स्क्रीन लाइट इफेक्ट। ये यार कुछ-कुछ ऐप्स में सपोर्टेड होता है, ठीक है? बाकी इधर आपको 4D वाइब्रेशन मिल जाता है, ठीक है? इसको आप स्ट्रॉन्ग वीक कर सकते हो। उसके बाद इधर कंट्रोल सेटिंग मिल जाता है, ठीक है? कंट्रोल सेटिंग में आपको बहुत सारे सेटिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारी सेटिंग गेम में जाने के बाद आप लोग चेंज कर सकते हो, ठीक है? बाकी उसके बाद आपको साउंड क्वालिटी के लिए डिफरेंट सेटिंग मिल जाता है, ठीक है? मतलब क्या साउंड क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? और ये बेसिकली ईयरफ़ोन या हेडफ़ोन जब आप लगाओ तब बहुत अच्छा ये वर्क करता है। बाकी इधर पिक्चर इन पिक्चर मोड का सपोर्ट है। बाकी यार फ्रेम रेट प्रायोरिटी, ठीक है? जिस गेम में आपको चाहिए उसमें आप ऑन कर सकते हो। बाकी यार नोटिफ़िकेशन सेटिंग है। उसके बाद म्यूट कॉल है, ठीक है? मतलब कि यार गेम खेलते वक़्त कॉल का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो वो सब चीज़ के लिए। बाकी यार इधर मिस टच प्रिवेंशन के लिए आप लोग एरिया को स्मॉल कर सकते हो, मतलब कि यार हर चीज़ का। यार इतना कम एरिया में ही अगर मैं टच करूँ तो ही वो चीज़ एक्टिवेट हो। यार बहुत अच्छा है, ठीक है? बाकी यार उसके बाद आप इधर आप लोग देख सकते हो वर्ज़न, ठीक है? उधर नेटवर्क स्टेबिलिटी के लिए है। और ये जब आपके पास 2-2 सिम है ना, तब ये बेटर वर्क करता है, ठीक है? मतलब कि अगर एक सिम का नेटवर्क अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है। तो इसके अल्ट्रा गेम मोड में आपको इतने सारे सेटिंग मिल जाते हैं। बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो डेडिकेटेड ऐप है, जो कि यार अब बकवास हो चुका है, जिसको अब ऐप स्टोर बना दिया गया है। बट यार पहले आप इसको खोलते थे ना, तो ये अलग से एनिमेशन होता है, ठीक है? वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से आप लोग टैप करोगे तो ये ऐसा ऐप खुलता है, जो कि गेम स्पेस होता है। पहले यार वो ऐप डायरेक्ट ऐसा खुलता था, बट अब उसको मतलब कि अलग लेवल का बना दिया है, गेम स्टोर बना दिया है। गेम स्टोर बोल रहा है यार, एपिसोड बना दिया, मतलब कि यार अलग लेवल का कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है। बाकी ये सारी थे सेटिंग। अब भाई आगे बढ़कर बात करते हैं इसके डिस्प्ले एंड साउंड की। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 6.59 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यार 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, जो कि यार बहुत ही अच्छा होता है। मतलब कि यार 144 एफपीएस का ये गेम प्ले निकाल के दे सकता है। बाकी यार आप लोग यहाँ डिस्प्ले का देख सकते हो, मतलब कि यार कलर करेक्शन और यार किस एंगल पे कितना डिस्प्ले कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है? ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट। और भाई देखो डिटेल देखो डिस्प्ले का आपको, तो आप लोग देखो यार कितना ये एक्यूरेट दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यार गेम प्ले में वो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, ठीक है? तो यार देखने में तो यार बहुत ही सही लग रहा है डिस्प्ले। अब मैं ज़रा आपको इसका साउंड सुना दूँ, ठीक है? अभी मैं इसका फुल लाउड सुनाने वाला हूँ, ठीक है? साउंड मतलब कि फुल वॉल्यूम देके, ठीक है? बाकी यार अब भी आप लोग देखो, ठीक है? मैंने ये बंद कर दिया है, मतलब कि यार आपके ईयर्स को कितना इफ़ेक्ट करने वाला है ये साउंड, अगर आपका उँगली बीच में आया तो, ठीक है? देख सकते हो आप लोग कितना ये इफ़ेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना लाउडनेस है। लाउडनेस मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं लगा, यार इससे ज़्यादा रेट लाउडनेस होता है ना,
रियलमी डिवाइस में देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, ये और भी लाउड हो सकता था, बट यार ठीक है। और यार डिटेलिंग बोलो साउंड का वो भी सही है, ठीक है, बेस ज़्यादा नहीं है और इससे ज़्यादा बेस का आप लोग सही एक्सपेक्ट करोगे फ़ोन में, ठीक है। बाकी साउंड आप लोग सुनो, ठीक है, मैंने कवर किया है तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है जब आप लोग एक साइड कवर कर रहे हो, ठीक है। इतना तो वैसे आप लोग कवर नहीं करोगे, बट एक होता है ना कि आपका उंगली पड़ने वाला है। तो अब बात करते हैं इसके बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग की। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है 7600 एमएच का बैटरी। बाकी यार इसके बैटरी मोड में ना यार बहुत सारे आपको इसमें बैटरी सेवर वगैरह बोलो या फिर बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देने के लिए मिल जाता है, जो कि यार बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बैटरी को यार लॉन्गर लाइफ देने के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट आपको बहुत सारे मोड्स मिल जाते हैं। यार देख लो यहाँ पे बैटरी लाइफ एक्सटेंडर, ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं, जिससे यार आप लोग जनरली बैटरी लाइफ तो एक्सटेंड कर ही सकते हो और यार बैटरी यार लंबे समय तक चले, उसके लिए भी इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड्स मिल जाता है, ठीक है। बैटरी से मतलब कि इसमें अलग-अलग आप लेवल सेट कर सकते हो। बाकी इधर आप लोग देख लो, इसमें अभी बैटरी कैपेसिटी 100% है और यार आजकल ये मैक्सिमम डिवाइस में दिखाने लगा है कि यार बैटरी का हेल्थ अभी कितना है, कैपेसिटी कितना है, जो कि यार बहुत ही सही होता है। मतलब कि यार बैटरी कितना अभी कितना अच्छा है नहीं है, वो टाइम टू टाइम दिखाते रहता है, ठीक है। मतलब यार एक टाइम के बाद आप अगर बैटरी चेंज करने का सोच रहे हो, तो वो कितना होगा नहीं होगा, वो उस हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी वाइपर चार्जिंग का फुल सपोर्ट मिल जाता है इसमें आपको। बाकी यार अब देखो यार, इसके साथ आपको मिलता है 100 वॉट का चार्जर और यार 7,600 mAh का बैटरी को चार्ज करना मतलब कि यार कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। बट यार ये चार्जर इसको मतलब कि यार लगभग 50 मिनट के आसपास में ये फुल चार्ज कर देता है और यार उसके बाद मतलब कि यार एक बार चार्ज होने के बाद ये आराम से आपको 8 टू 9 आवर का मेरे ख्याल से है ना बैटरी बैकअप निकाल के दे सकता है, अगर आप लोग गेमिंग करोगे तो यार, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम होता है। और यार आप मेरे ख्याल से अगर जनरली यूज़ करोगे ना तो भाई मतलब कि अगर इसे नॉर्मली यूज़ करो तो 1 डे प्लस से चला जाएगा। अब भाई बात करते हैं इसके कैमरे की। यार मैंने आपको ये तो बता दिया अभी तक यार कैसा इसका कैमरा है, कितना मेगापिक्सल का क्या है, नहीं है, वो सारी चीज़। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस है, क्या-क्या इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं, ठीक है? हर चीज़ मैं दिखाता हूँ। मतलब कि यार इसमें मैं कैमरे की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार बहुत कोई फ़ोन लेते हैं सिर्फ़ गेम खेलने के लिए नहीं यार। उसमें यार वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम वो कंटेंट क्रिएशन करे या फिर कुछ और भी काम करे, जिसमें कि यार उसको कैमरा का काम पड़ सकता है। तो इसमें आप लोग देख लो ये सारे मोड्स आपको देने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है? बाकी इसके अलावा मैं आपको मेन चीज़ जो दिखाऊँ वीडियो में। वीडियो आप लोग शूटिंग कर सकते हो 4K 60 एफपीएस तक, ठीक है? मतलब कि 4K 60 एफपीएस आप लोग इसमें आराम शूट कर सकते हो और जैसे आप स्टेबलाइजर ऑन करेंगे तो भाई एचडी 60 एफपीएस मतलब कि यार 1080p 60 एफपीएस में शिफ्ट हो जाता है। 4K 60 एफपीएस आप लोग स्टेबलाइजर के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है? और यार बहुत कोई फ़ोन के साथ कैमरा भी अच्छा ढूँढते हैं, ठीक है? मतलब कि यार वीडियो अच्छा बनाने के लिए, फ़ोटो अच्छा लेने के लिए तो यार इसका कैमरा अच्छा है, ठीक है? बुरा नहीं बोलेंगे, बहुत ही अच्छा-सा कैमरा है। अब ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि यार कैमरा के मामले में यार वीवो इसका जो मेन कंपनी है वो बहुत ही अच्छा है। बाकी यार अब आगे करते हैं इसमें गेमिंग टेस्ट। तो अभी हम लोग एक-एक करके इसमें गेम्स ओपन करने वाले हैं और यार देखने वाले हैं किस गेम में हमें बेटर ऑप्टिमाइज़ेशन इसमें मिलता है, किस गेम में ये फ़ोन बेटर परफ़ॉर्म करने वाला है और आप जिस गेम के लिए ले रहे हो उसमें ये फ़ोन कितना अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। बाकी इसका जो एक गेम पैनल ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी यार अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके डिस्प्ले सेक्शन में, इसमें स्मूथ भी थंब है, जो कि यार हज़म करने वाली बात नहीं है। इतना महँगा फ़ोन है, भाई स्मूथ ग्राफिक्स ये गेम बोल रहा है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा करोगे तो मैं हिट करूँगा। मतलब कि यार क्या ही बोलूँ। बाकी यार आप लोग एक बार ये जाके वीडियो चेकआउट करो। इसमें मैंने आईक्यू न्यू 10 के साथ कंपेयर किया इस डिवाइस को और भाई उसमें आप लोग देखो यार थंब किस पे और ये कौन-सा मतलब कि यार फ़ोन बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है। आप लोग यार बिलीव नहीं करोगे, ठीक है? बाकी यार अगर आप लोग लेने वाले हैं फ़ोन तो एक बार आप लोग जाके मतलब कि यार डिसीज़न लेने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। बाकी यार इसमें आपको 60 एफपीएस का सपोर्ट मिलने वाला है, जो कि यार अदर रियलमी डिवाइस में 120 एफपीएस मतलब कि यार मिल जाता है जीटी 7 जीटी में, ठीक है? बाकी मैंने इसका सेंसिटिविटी को 200 कर दिया और अभी हम लोग करने वाले हैं इसका सेंसी टेस्ट मतलब कि यार कितना अच्छा इसका सेंसी है नहीं, ठीक है? मैंने सब कुछ को मैक्स कर दिया। अभी हम लोग इसका एक्स और वाई सेंसी देखने वाले हैं, ठीक है? एक्स सेंसी से सबसे पहले हम लोग वाई सेंसी देखते हैं, ठीक है? नहीं, एक्स सेंसी देखते हैं, ठीक है? जिससे हम लोग मूवमेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो ये देखो इसका एक्स सेंसी। मतलब कि आप लोग देख सकते हो कितना सही घूम रहा है, ठीक है? मतलब क्या इस फ़ोन का जो मेरे को सेंसिटिविटी लगा ना, वो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब क्या लेकिन एक बात है, आईक्यू के फ़ोन का सेंसिटिविटी है, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। बट यार इससे ज़्यादा मेरे को सेंसिटिविटी है ना रियलमी का फ़ोन्स का लगता है। जैसे कि यार रियलमी का फ़ोन्स का कौन? जो उसका डेडिकेटेड गेमिंग सीरीज़ है ना जीटी का, जीटी 7, जीटी 6 बोल रहा है, जीटी 7, जीटी 70 उसका यार ज़्यादा लगता है। बाकी इसमें आप लोग वॉइस सेंसिंग देखो तो इतना आपको स्पेस बचता है ऊपर मतलब क्या अच्छा खासा इसमें आप लोग ड्रैग मार सकते हो। और यार अगर ड्रैग बॉडी पे चिपक रहा है तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाता है कि आप लोग एम खींच के हेड पे ले जा सकते हो, ठीक है? बाकी यार अब भी इसका सेंसी का बात करूँ तो चला गन वन चला के देख लेते भाई। सेंसी इतना मेरे को अच्छा लग रहा है, इतना स्मूथ मेरे कंट्रोलिंग में लग रहा है। भाई यही बात है ना क्योंकि डिवाइस में आपको स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है? भले रियलमी वाले 120 एफपीएस दे रहे हैं, बट यार आईक्यू वाले जो स्टेबिलिटी देते हैं ना वो भाई नेक्स्ट लेवल, ठीक है? बाकी हीटिंग वीटिंग कितना है वो तो अभी हम लोग देखने ही वाले हैं।
बट यार उसके साथ अभी देखते हैं भाई। ओ भाई, भाई साहब क्या ही लगा भाई, क्या ही प्यारे नंबर लगे हैं, रेड नंबर लगे हैं। मतलब यार मज़ा ही आ गया, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब यार इस फ़ोन में मतलब यार खेलने में जो मज़ा आ रहा है ना, जो स्टेबिलिटी और जो स्मूथनेस मिल रहा है ना भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। इसमें देखो यार सिंपल सा बात है, भाई क्या ही मार रहा हूँ। मतलब कि यार अगर आप लोग स्टेबिलिटी और स्मूथनेस है ना भाई, ये फ़ोन नेक्स्ट लेवल, मतलब कभी स्मूथ लग रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो कि यार बहुत ही मतलब यार गौर करने वाला पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई बहुत स्मूथ, बहुत ही यार स्टेबल लग रहा है और बहुत ही तगड़ा लग रहा है इसमें खेलने में, ठीक है। बट ये अभी मैंने फ़ोन को अभी ओपन किया, ठीक है। अभी ये फ़ोन को 1 दिन भी नहीं हुआ है, ठीक है। ये सिंपल बात है। बट यार देखो फ़ोन जैसे पुराना होने लगता है ना, तब भाई उसका असलियत दिखने लगता है, ठीक है। फिर आप लोग को वेट करो भाई इस फ़ोन का 1 मंथ का रिव्यू का, 6 मंथ का रिव्यू का, उसके बाद भाई आपको रियलिटी पता चलेगा, आपको ये फ़ोन कितना अच्छा स्मूथनेस कब तक दे सकता है। बाकी भाई देख लो, क्या ही लग रहा है यार। बस क्या ही वन टैप लग रहा है, ठीक है। मतलब यार मक्खन चल रहा है अभी, ठीक है, जो भी बोलूँ। बाकी यार मैंने iQOO 15R जो मैंने ये जो है ना 8 256 जीबी वाला, उसका मैंने ये रिव्यू डाला। आप लोग जाके एक बार चाहो तो देख सकते हो, अगर आप लोग अभी डिसाइड कर रहे हो कि फ़ोन लेना नहीं लेना है, ठीक है। बाकी वो वीडियो देख लो और iQOO Neo 10 के साथ मतलब लोग कंपेयर देख लो, ठीक है। बाकी मैं अभी आगे प्लान कर रहा हूँ कि यार रियलमी के साथ भी एक मतलब क्या कंपैरिज़न लाया जाए, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो कितना सही इसमें हेड लग रहा नहीं लग रहा। रियलमी के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ ना भाई, क्योंकि यार रियलमी में मतलब कि सेंसिटिव वगैरह और भाई टक्कर मतलब रियलमी के साथ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है iQOO का, इस टाइप का डिवाइस का और रियलमी का या जीटी सीरीज़ का। मतलब क्या नेक्स्ट लेवल कंपेयर हो रहा है, क्योंकि भाई दोनों फ़ोन नेक्स्ट लेवल गेम प्ले निकाल के देते हैं। भाई हम लोग वो भी करने वाले हैं, ठीक है। बाकी भाई ये मतलब भाई क्या ही लगा है, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल मैंने मारा है। मतलब मारने के बाद मेरे को ही मज़ा आ जाता है। मतलब यार क्या ही बोला, वो क्या ही मज़ा आने वाला है वैसे। भाई क्या ही बोलूँ, इतना स्मूथनेस लग रहा है ना बाकी। ओ भाई तो इसको वन टैप देंगे, ओह भाई क्या ही लग रहा है। मतलब यार इतना सही हेड लग रहा है ना भाई। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको, मेरा फिंगर देखो आप लोग, ठीक है। मेरा फिंगर देखो, मैं ज़्यादा मतलब खींच नहीं रहा हूँ, ठीक है। और भाई मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे फ़ोन का रिव्यू वगैरह करके रखा, गेम प्ले वगैरह करके दिखा, ठीक है। अगर आप लोग मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में देख रहे हो फ़ोन, आप लोग अपने डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन्स देख के रखा, मेरे चैनल पे आप लोग जाके देखो। और भाई देखो मैं हर एक चीज़ मैंने उसमें बता के रखा कि देखो मैंने जिस देखो इसमें मैं कितना फिंगर खींच रहा हूँ, कितना कम मैं फिंगर खींच रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जाके मेरा कुछ-कुछ और फ़ोन का वीडियो जाके देखो, उसमें मेरे को कितना फ़िंगर यार खींचना पड़ रहा है। मतलब कि यार फ़ोन के ऊपर तक मेरे को फ़िंगर पहुँचाना मतलब पहुँचा देता हूँ मैं, इतना मैं खींच लेता हूँ। जैसे कि मैंने रियलमी 16 प्रो का भी कुछ टाइम पहले गेमिंग टेस्ट किया था, उसको यार जाके देखो। उसमें सेंसी ऐसा है ना कि मेरे को उँगली को खींच के ना मतलब वहाँ पे गन्स के ऊपर यार पहुँचा देना पड़ रहा है, मैं क्या ही बोलूँ। बाकी भाई इसमें जो हेड लग रहा है भाई कितना कम ही खींचना पड़ रहा है और ज़्यादा मैं खींच भी नहीं पा रहा हूँ, बोलो क्यों? क्योंकि ज़्यादा खींचने के बाद ना एम खींच जा रहा है, उसके बाद एक्यूरेसी खराब हो जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर एक्यूरेसी अगर आप इसका कंट्रोल कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा इसमें आप गेम प्ले कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही स्मूथ चल रहा है और फ़ोन अभी ज़्यादा हीट नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब यार हीट हुआ है, ऐसा बात नहीं हीट नहीं हुआ, हीट हुआ है बट ज़्यादा हीट नहीं हुआ है, ठीक है। स्टेबिलिटी मेंटेन रखा है और ज़्यादा मेरे को कुछ भी ऐसा मतलब कि लैग वैग फ्रीज-व्रीज नहीं लग रहा है, ठीक है। मैं बहुत टाइम से इसमें गेम प्ले भी कर रहा हूँ बट ये फ़ोन अभी बहुत ही सही चल रहा है और भाई रेड नंबर है, अभी घट नहीं रहा है। मतलब कि सेंसिटिविटी में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। वही हीटिंग का बात करूँ, यार हीटिंग देखो बीच में थोड़ा-सा हीटिंग अभी हुआ है, ठीक है। हीटिंग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। बाकी इसका जो ये मेटल बॉडी है ना, ये भी हीट करने लगता है यार। मेन जो बात है ना, ये साइड-साइड में जो है, ये इसका हीट करने लगता है, ठीक है। आप लोग यार ये एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट एक बार जाके देख लेना, ठीक है। मैंने 15 ऑर्डर किया था, मैं इसका भी अभी करूँगा आगे चल के, ठीक है। वो भी आप लोग उसका वेट करो, ठीक है। बाकी यार अभी अब मैं करने वाला हूँ इसमें चेक, ठीक है। अल्ट्रा स्मूथ आपको मिलता है इसमें बीजीएमआई में, अल्ट्रा एक्सट्रीम, ठीक है। सुपर स्मूथ में उसके बाद स्मूथ में मिलता है आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम, मतलब क्या नेक्स्ट लेवल। आपको उसके बाद बैलेंस में मिलता है आपको एक्सट्रीम, उसके बाद भाई एचडी में मिलता है आपको एक्सट्रीम, उसके बाद आपको एचडीआर में मिलता है यार, टैप हो जाए यार क्या यार एक्सट्रीम, ठीक है। अल्ट्रा एचडीआर आपको मिलता है अल्ट्रा, ठीक है। तो खैर बाकी तो आगे कमी सोनी होगा, ठीक है। तो खैर स्मूथ जो अल्ट्रा एक्सट्रीम दे रहा है, क्या ये सच में दे पाएगा? क्या इतना ही एफपीएस दे पाएगा? जिससे देखो अभी अभी 30 एफपीएस सपोर्ट कर रहा है, बट यार गेम के अंदर क्या हाल होगा इसका नहीं होगा, वो भाई मैं इस वीडियो के बाद लाऊंगा इसका फुल एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट, जिसमें मैं एफपीएस मीटर के साथ आपको इसका फुल गेम प्ले दिखाने वाला हूँ कि यार कितना ये एफपीएस सच में देने वाला नहीं देने वाला, ताकि यार आप लोग डिसाइड कर पाओ आपको ये फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मतलब यार उसमें हम लोग हर चीज़ का बात करेंगे। जैसे अब ये फ़ोन हीट है, ठीक है। धीरे-धीरे इस फ़ोन ने हीट को मेंटेन किया, अब ये फ़ोन का हीट धीरे-धीरे कम हो रहा है। बट उस वीडियो हम लोग अच्छे से हर चीज़ को मॉनिटर करेंगे, हीटिंग को भी और एफपीएस को भी और यार स्मूथनेस को भी। तो उस वीडियो का वेट करो। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही, आपका कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करो। बाकी तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।